सिसवन ओवर ब्रिज का स्वीकृति पूर्व सांसद जी ने दिलवाया था। पूर्व सांसद जी ने ही मेडिकल कॉलेज को भी स्वीकृति दिलवाई थी। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने करवाया कि किसने करवाया, कौन करवा रहा है। मैंने कहा कि जनता की मांग थी कि सिसवन ओवर ब्रिज बनना चाहिए। उसको केंद्र सरकार से पहली बार लेटर पैड पर उन्होंने मांग किया, उसको स्वीकृति दिलवाने का काम। छपरा से गोपालगंज बाईपास अगर बन रहा है तो अगर किसी ने सिवान की जनता की मांग थी तो उसको स्वीकृति दिलवाने का काम अपने लेटर पैड पर पूर्व सांसद ने किया। अगर मेडिकल कॉलेज की जो बात हो रही है तो पूर्व सांसद जी ने ही अपने लेटर पैड पर स्वीकृति केंद्र सरकार से मांग कर करवाने का काम। इसके काल में बनेगा। कविता सिंह जी रहती तो वो फीता काटते, अगर सांसद रहते तो हम काटते। अगर अभी विजय लक्ष्मी जी हैं, रमेश जी कह रहे हैं, अगर उनके शासन काल में अगर बन जाता है तो वो फीता काटेंगे। काम किया, वो जब बनेगा तो उसका फीता कौन काटेगा? विजय लक्ष्मी जी काटेंगे कि वर्तमान में जो सांसद है वो काटेंगे? ये भविष्य की बात है। और एक कचनार में भी बन रहा है, उसको भी स्वीकृति पूर्व सांसद जी ने करवाया। जो उत्तर प्रदेश के बलिया को 2 पुल जोड़ने जा रहा है, तो ये जो बन रहा है तो अभी 10 साल पहले हमने स्वीकृति करवाया, बनेगा अभी। तो जो वर्तमान में सांसद रहेंगे, क्रेडिट जिसको लेना है ले ले, हम क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। हम अपने किए हुए कार्यों को आपके बीच में जनता को बता रहे हैं कि मैंने ये चीज प्रयास किया। जो अब ये बन रहा है तो कहीं ना कहीं मेरा भी योगदान इसमें है। अगर इसमें टिकट उनको मिलता है तो लोग वोट क्यों करें? क्योंकि 2 बार सांसद रहे हैं, विकास के कार्यों की चर्चा करते हैं, कुछ नहीं हुआ। देखिए, सांसद रहते हुए जब पहली बार 9 में निर्दलीय जब चुनाव जीते थे तो न गांव में सड़कें थी, न गांव में बिजली थी, न गांव में स्वास्थ्य की व्यवस्था थी। पूर्व सांसद जी ने गांव को प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़कर शहर तक, आज मैरवा, दरौली, गुठनी, बसतपुर, गुड़िया कोठी से आधे घंटे में आप आ जाएंगे सिवान में। लेकिन पहले क्या स्थिति थी? 1.5 घंटे 2 घंटे लगते थे सिवान आने में। बिजली की ये व्यवस्था थी। भूतो न भविष्य कोई सांसद अपने मद से कहीं भी ट्रांसफार्मर, बिजली तार पोल देने का काम नहीं किए। पूर्व सांसद जी ने सांसद रहते हुए गांव में बिजली पहुंचाने का काम किए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने मैरवा में जो स्वीकृति दिलवाई, मेडिकल कॉलेज आज बनने जा रहा है। लेकिन उसका क्रेडिट तो लोग माननीय स्वास्थ्य मंत्री को देते हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि पूर्व सांसद जी ने छपरा से लेकर गोपालगंज तक जो ये आप देख रहे हैं बाईपास, उन्हीं के काल में स्वीकृति दिलवाई थी। सिसवन ओवर ब्रिज का स्वीकृति पूर्व सांसद जी ने दिलवाया था। पूर्व सांसद जी ने ही मेडिकल कॉलेज को भी स्वीकृति दिलवाई थी। उनके काल की स्वीकृति की हुई योजना को वर्तमान में चाहे जो भी हो उसका श्रेय ले सकते हैं, उसका फीता काट सकते हैं। लेकिन क्रेडिट यदि किसी को देना हो, जनता की जो मांग रही वो स्वीकृति पूर्व सांसद जी ने दिया। तो इसका क्रेडिट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने करवाया कि किसने करवाया, कौन करवा रहा है। मैंने कहा कि जनता की मांग थी कि सिसवन ओवर ब्रिज बनना चाहिए। उसको केंद्र सरकार से पहली बार लेटर पैड पर उन्होंने मांग किया, उसको स्वीकृति दिलवाने का काम अगर किसी ने किया तो पूर्व सांसद जी ने किया। अगर छपरा से गोपालगंज बाईपास अगर बन रहा है तो अगर किसी ने सिवान की जनता की मांग थी तो उसको स्वीकृति दिलवाने का काम अपने लेटर पैड पर पूर्व सांसद ने किया। अगर मेडिकल कॉलेज की जो बात हो रही है तो पूर्व सांसद जी ने ही अपने लेटर पैड पर स्वीकृति केंद्र सरकार से मांग कर करवाने का काम किया। अब चाहे किसके काल में बनेगा, कविता सिंह जी रहती तो वो फीता काटते, अगर सांसद रहते तो हम काटते। अगर अभी विजय लक्ष्मी जी हैं, रमेश जी कह रहे हैं, अगर उनके शासन काल में अगर बन जाता है तो वो फीता काटेंगे। देखिए, जो पहले लोग नहीं करवा पाए हम करवा दें। नहीं, तो अभी भी तो हुआ कहाँ है? अभी तो बन ही रहा है ना सर। लेटर भी सब वायरल हुआ था, हाँ, फेसबुक पर डाला था। बिल्कुल। वो टेंडर करवाने का काम करवाए हैं, उन्होंने स्वीकृति कराने का काम नहीं करवाया। टेंडर की प्रक्रिया जो रहेंगे, मान लिया हमारे हम रहते तो हम करवाते, हम नहीं है तो उन्होंने बिहार सरकार से टेंडर करवाने का काम किया। तो इसको क्रेडिट हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैंने जो किया वो मैं बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने अपने हिस्से का प्रयास, मैं जब तक था, जो जनता की मांग थी उस चीज को हमने धरातल पर उतारने का काम किया। वो जब बनेगा तो उसका फीता कौन काटेगा? विजय लक्ष्मी जी काटेंगे कि वर्तमान में जो सांसद वो काटेंगे? ये भविष्य की बात है।
अच्छा हैप्पी जी, एक दरौली से बलिया को जोड़ने वाला जो एक पुल था, उसको भी स्वीकृतिपुर सांसद जी ने करवाया था, और एक कचनार में भी बन रहा है, उसको भी स्वीकृतिपुर सांसद जी ने करवाया, जो उत्तर प्रदेश के बलिया को 2 पुल जोड़ने जा रहा है। तो ये जो बन रहा है, तो अभी 10 साल पहले हमने स्वीकृति करवाया, बनेगा अभी, तो जो वर्तमान में सांसद रहेंगे उसका फीता वही काटेंगे। तो अब क्रेडिट जिसको लेना है ले ले, हम क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, हम अपने किए हुए कार्यों को आपके बीच में जनता को बता रहे हैं कि मैंने ये चीज प्रयास किया, जो अब ये बन रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरा भी योगदान इसमें है।